Good morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today, class 8th, book History, chapter 7. Civilizing the Native, Educating the Nation, page number 81. Civilizing the native, educating the nation. In the earlier chapters, you have seen how British rule affected राजाज एंड नवाब्स, पेजेंट्स, ट्राइबल्स, सभी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट था ब्रिटिश रूल का. इन दिस चैप्टर we will try and understand what implication it had for the lives of students. For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues. Britishers जब इंडिया में आए, you all know they had come for trade and business with the permission of East India Company, Queen Elizabeth. लेकिन जब उन्होंने यहाँ आके देखा कि इंडिया में तो राज करना बहुत इजी है, ओके, स्पेशली जब वो बंगाल गए, वहाँ के नवाब्स के पास इतना पैसा, रिच, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास उस टाइम हमने जो पढ़ा है, इतने बड़े बड़े वो टेम्पल्स बनाते थे, पावर थी उनके पास, पैसा था, बड़े बड़े फोर्ट्स, पैलेसेस थे. ये देखकर ब्रिटिशर्स को लालच आ गया कि क्यों ना इंडिया में ही रहा जाए, इंडिया को अपने कब्जे में कर लिया जाए. Territorial conquest and control over revenues. They also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives. Civilize the natives यानी उस टाइम के जो रहने वाले लोग थे वो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स थे, अजीब तरीके के सोचते थे, बहुत ही मतलब पिछड़े हुए थे कह सकते हैं. उनको सिविलाइज्ड करना, ओके, ये जो रहने वाले थे, चेंज देयर कस्टम्स, वैल्यूज, वो भी ये चाहते थे. वो चाहते ये तो तब होगा जब हम यहाँ रहेंगे. धीरे 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 करते 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 उन्होंने फिर इंग्लिश एजुकेशन लेके आए, मतलब टोटली इंडिया को बदलना चाहा. बिकॉज वो यही चाहते थे, वो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके हाथ से इंडिया निकल जाएगा, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा. उन्होंने ये सोचा बस इसी को हम फिर से एक ब्रिटिश एम्पायर बना देंगे इंडिया को. लेकिन दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आवर नेशनलिस्ट पीपल, लीडर्स हमारे, जिनकी वजह से हमें हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट मिली है. वी आर लिविंग इन दिस इंडिपेंडेंट कंट्री नाउ. हम इंडिपेंडेंट हो चुके, किसी के गुलाम नहीं है. सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी, एक पहचान है. What changes were to be introduced? How were Indians to be educated, civilized, yani manners, and made into what the British believe were good subjects? ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि किस तरीके से इनको सिविलाइज बनाया जाए, एडुकेटेड, ताकि ये हमारे मतलब साथ खड़े रह के हमारे ऑफिस में काम करे, हम इनको वेजेस तो लोअर दे लेकिन हमारे साथ काम कर सके. पढ़े लिखे होंगे तभी काम करेंगे ना. The British could find no simple answers to these questions. They continue to be debated for many decades. इतना आसान नहीं था ये सब कुछ करना, इतने लोगों के रवैये को बदलना, उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस को बदलना. That was not easy, जो इतने पुराने ancestors तक चले आ रहे थे, right? How the British saw education. Let us look at what the British thought and did, and how some of the ideas of education that we now take for granted evolved in the last 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas and how they developed their own views about how Indians were to be educated. Okay,
जब ब्रिटिशर्स ने ये प्रपोजल रखा आगे कि हमें भारत को बदलना है, ये जो नेटिव पीपल है इनको सिविलाइज्ड करना है, एडुकेशन करना है, तो कई जो इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स का साथ उन्होंने शुरू से ही दिया था, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को क्योंकि ये क्वेश्चंस के आंसर सिंपल नहीं थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की ब्रिटिशर्स को इस के थ्रू कि किस तरीके से हमें मदद करनी है, कैसे एडुकेशन करेंगे। कुछ इंडियंस ने भी मदद की। सी यू कैन सी विलियम जोन्स लर्निंग पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन। लिंग्विस्ट मीन्स समवन हु नोस एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, उन्हें कहते हैं लिंग्विस्ट पर्सन। Then the tradition of Orientalism. In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. He had उसको अपॉइंट किया था जूनियर जज एट द सुप्रीम कोर्ट, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ही सेटअप की थी। जोन्स वॉज अ लिंग्विस्ट, यानी उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। He had studied Greek, Latin at Oxford, knew French and English। इंडिया में आने के बाद अरेबिक भी सीखा उन्होंने, पर्शियन भी सीखा एट कैलकाटा। He began spending many hours a day with pandits who taught him the subtleties of Sanskrit language, grammar and poetry। सोचो कितने टैलेंटेड पर्सन थे ये। Soon he was studying ancient Indian text यानी जो एंशियंट की पुरानी होली बुक्स थी, टेक्स्ट जो भगवान के बारे में या और भी कुछ जो था वो भी उन्होंने पढ़ा। ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन की हमारे पहले टाइम में तो हमारे जंगलों में से ही जड़ी बूटियों का था ना, बहुत सब कुछ जड़ी बूटियां जंगलों में से ही, एंड अदर साइंसेस। Jones discovered that his interest was shared by many British officials living in Calcutta at the time. जोन्स ने जब ये सब कुछ सीखा, उसने बाद में ये भी देखा कि उसका जो ये इंटरेस्ट है और भी ब्रिटिश ऑफिशियल उनके साथ शेयर करें, यानी वो भी सीख रहे हैं जो कैलकाटा में रहते थे एट दैट टाइम। English men like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallett were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. Okay, जोन्स ने ये डिस्कवर किया कि सिर्फ वो ही नहीं, बाकी जो ब्रिटिशर्स थे वो भी पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं इसे सीखने में। टुगेदर विद देम जोन्स सेटअप, फिर उन्होंने देखा कि ऐसे जब फिर ये टुगेदर सब मिलकर जोन्स, कोलब्रुक और भी जो कुछ ब्रिटिशर्स थे, टुगेदर दे सेटअप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। देखो कैसी स्पेल है, यू कैन सी एशियाटिक। Jones and Colebrook came to represent a particular attitude towards India. They shared a deep respect, मतलब ये बहुत दिल से इन्होंने इंडियन के कल्चर्स, उनका लैंग्वेजेस, मोरालिटी, उनकी हमारी मेडिसिन्स और रिलीजन, सब पे बहुत दिल से उन्होंने एफर्ट्स लेस था उनका, मतलब कि उनका जो हार्ड वर्किंग था। They shared a deep respect for ancient cultures. उनके दिन में जो एंशियंट कल्चर्स हेरिटेज थे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था। बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट, दैट इज वेस्टर्न इंडियन civilization, they felt, had attained its glory in the ancient past,
ये जो हमारा पुराना एंशियंट हिस्ट्री था ना, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत एंजॉय किया है. गुप्ता पीरियड, आपको पता है गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज अ गोल्डन पीरियड. बहुत लोगों ने प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं, बहुत अपने टाइम पे वो एंजॉय किया है प्रिविलेजेस, एंड दे शोड अ ग्रेट रिस्पेक्ट टू इंडियन कल्चर्स, हेरिटेजेस. ओके, जो इतनी नेम फेम ग्लोरी थी वो सब कुछ धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred. इंडिया को समझना यानी पुरानी एंशियंट की sacred legal text जो एंशियंट पीरियड में थी, या लैंग्वेजेस, हेरिटेजेस, उनको जानना बहुत जरूरी था. For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims, and only a new study of these texts could form the basis of future development in India. ये बहुत ट्रू है. जो मेडिसिन, जड़ी बूटियां एंशियंट टाइम में मतलब किसी को सांप काट गया या कुछ भी, कोई भी, तभी तो कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, ये जो हमारी एलोपैथी, एलोपैथी है, ये कुछ नहीं था. सिर्फ जड़ी बूटियां, वैद हुआ करते थे, वैद, दाइमा, और हर एक चीज का उनके पास इलाज था. सांप काट जाए तब भी वो कुछ लगाते थे जिससे सांप का सारा ब्लड जो पॉइजन था वो उसमें खींच ले. So in order to understand India, it was necessary to discover the sacred and the legal texts that were produced in the ancient period. For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims. मतलब अगर हमारी जो इंडिया कंट्री इतनी आगे बढ़ी कि कोई भी डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो हमें पहले से शुरू करना पड़ता है ना. हमें कोई भी चीज में आगे बढ़ना है तो द डे फर्स्ट पेज से शुरू करना है. आप बीच में से शुरू करके आप आगे कैसे बढ़ोगे? सो बहुत डिफिकल्ट तो था, लेकिन जो दिल से करते थे करना उन्होंने किया. एंड ओनली अ न्यू स्टडी ऑफ दिस टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया. So Jones and Colebrook went about discovering, वो डिस्कवर करते गए एंशियंट टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग. उनको पहले उन्होंने डिस्कवर किया, उनके मीनिंग समझे, उन्हें ट्रांसलेट किया जिस भाषा में उनको आता था किसी की मदद से. एंड मेकिंग, और जो उन्होंने ढूंढा, जो सोचा, जो रिसर्च किया, वो बाकी अपने इंग्लिश मैन के साथ शेयर किया. This project, they believed, would not only help the British learn from the Indian culture, but it would also help Indians rediscover, खुद जो हेरिटेज है उस पर रीडिस्कवर किया जाए और खोज निकाली जाए उस पर. एंड अंडरस्टैंड कि जो ग्लोरीज थी पास्ट की, जो प्रिविलेजेस थे वो कहाँ चले गए, कैसे डिक्लाइन हुए. उस बुक को, उस चैप्टर को फिर से ओपन करो, उसको और रिसर्च करो उस पे, ताकि जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ, आगे ऐसा नहीं हो तो हमें क्या करना है. सो मैनी बहुत, मतलब कि पीपल थे. ओके, दैट इज the lost glories of their past. In this process, the British would become the guardians of Indian culture as well as its masters. और अगर ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान पे राज करना है तो उनकी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को समझना होगा, रीडिस्कवर करना होगा. फिर वो इंडियन कल्चर के गार्डियन भी बन जाएंगे और उन पे राज कर सकेंगे सारी उम्र.
सोचा तो ये सब कुछ था पर ऐसा नहीं हुआ. Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. ओके अब जब ये सब आइडियाज उन्होंने किया कि ऐसे हमें करना है, ऐसे करना है, तभी हम इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकेंगे, हाँ, कुछ हमारा मतलब हम सोच सकेंगे या हम उन पे मास्टर्स कर सकेंगे, हम गार्डियन बनेंगे. तो इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज मेनी कंपनी ऑफिशियल्स उस टाइम के ब्रिटिशर्स की आर्ग्यूड दैट द ब्रिटिश ought to promote Indian rather than the Western learning. कि इंडिया को आगे बढ़ाना है, इंडिया पे राज करना है, उसको सिविलाइज्ड बनाना है, एडुकेटेड बनाना है, तो इंडिया पे उन्हें उनका गार्डियन बनने का इंडिया पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. प्रमोट इंडियन rather than the Western learning. They felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officials also thought that Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and what they valued and treasured, not subjects that were alien to them. That is, the officials, जो Britishers थे, also thought that Hindus and Muslims ought to be taught कि what they were already, कि दोनों में क्या समानता है, क्या फेमिलियर है और क्या वैल्यू क्या है उनके पास. वैल्यू पता है हमारे इंडियंस के पास सबसे ज्यादा वैल्यू और ट्रेजर है. वैल्यू यानी रिस्पेक्ट, ओके, मतलब ये वो चीजों की वैल्यू और ट्रेजर, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलियन टू देम. Only then they believed could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Natives यानी ancient India. जब वो इनके लिए कुछ करेंगे, इनके बारे में अच्छा सोचेंगे, इनकी टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आगे ट्रांसलेट करेंगे, इन्हें अपना गार्डियन बनाएंगे, इन्हें सिविलाइज करेंगे, तो इंडियंस के पहले इस तरीके से इंडियंस को जीतना था. इनको पहले उनका विश्वास जीतेंगे तभी वो ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज कर पाएंगे. जब आपको किसी पे राज करना है, आपको किसी से कुछ काम कराना है, पहले उसका विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी आप उससे कुछ काम करवा सकते हो या आप अपना उस पे हक जमा सकते हो. सेम थिंग ब्रिटिशर्स भी यही कर रहे थे. उन्होंने सोचा कि अगर हमें इंडिया को जीतना है, हासिल करना है, तो पहले लोगों के विश्वास को जीतना पड़ेगा, उसके बाद इजीली हम इंडिया पे राज कर सकते हैं. So only then they believe could the British hope to win a place in the hearts of the natives. Only then could the alien rulers expect to be respected by their subjects. Alien rulers यानी Britishers. तभी उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी ना. आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी. है ना? Am I right? So with this object in view, a madrasa पता है क्या था? An Arabic word for a place of learning. Arabic word है मदरसा. Any type of school or college, उसको मदरसा बोलते हैं. With this in a view, madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. ज़्यादातर ये मुस्लिम्स में होता है ये मदरसा वर्ड. And the Hindu college was established in Banaras in 1791 to encourage the study of ancient Sanskrit texts.
that would be useful for the administration of the country. मुस्लिम्स के लिए भी बना, हिंदूज के लिए भी बना, तो अपने आप ही क्योंकि एक कंट्री में रह रहे तो अब हमारे भी तो इंडिया कंट्री में सब कुछ है, सब कास्ट के स्कूल तो है ही एक एक, जहाँ पढ़ना है वो बच्चों की मर्जी है. गुजरात में गुजराती भी है, इंग्लिश भी है, पंजाब में पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, महाराष्ट्र में मराठी भी है, इंग्लिश, सब 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 लैंग्वेज तो है ही. See on page number 83 you can see the pic. ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं पता है? दोज विथ अ स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है. स्कॉलर बोलते हैं ना उनको हम, स्कॉलर, कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं किया कि उनका आंसर भी कंप्लीट हो गया. स्कॉलर. मुंशी, a person who can read, write and teach Persian. Vernacular, a term generally used to refer to a local language or dialect as distinct from what is seen as the standard language. In colonial countries like India, the British used the term to mark the difference between the local languages of everyday use and English, the language of the imperial masters. You can see the pic on 83 और उसके साइड में वो क्या है? You can see 3. देखो एक ये देखो नीचे मुंशी, देन ओरिएंटलिस्ट एंड वर्नैक्युलर. देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पंडित है, राइट हैंड साइड में मुंशी है, और जो ये खड़े हैं वो है सपोर्टर ऑफ द ओरिएंटलिस्ट. ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट. Okay, so students, in my next class I will continue from page number 83 and your home job part is 81 and 82. Okay, और हमारा जो 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो है हिस्ट्री. हिस्ट्री लेसन 5, 6, 7. हिस्ट्री लेसन 5, 6, 7. जियोग्राफी lesson chapter 5 and civics is 5, 6, 7. 5, 6, 7. Okay, so with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.